Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Now I am going to start chapter 7 of class 8. This chapter name is looping in Python. Python language में हम सीखेंगे. So far we have learned about, आपने सीखा होगा. So far we have learned about the conditional control structure. आपने सीखा है कि conditional control structure if we else, if elif else, nested if. पाइथन लैंग्वेज आपने सीखा होगा. नाउ इन दिस चैप्टर में सीखेंगे वी विल लर्न अबाउट द लूप्स. लूप्स क्या होते हैं? पाइथन प्रोवाइड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ लूप्स को टू हैंडल लूपिंग रिक्वायरमेंट, जो लूपिंग रिक्वायरमेंट के लिए नीड होते हैं. वाइल ऑल द वे प्रोवाइड सिमिलर बेसिक फंक्शनलिटी, जिसमें हम सिमिलर बेसिक फंक्शनलिटी यूज करते हैं. दे डिफर इन देयर सिंटैक्स एंड कंडीशन चेकिंग टाइम, यानी सिंटैक्स के साथ कंडीशन चेकिंग टाइम के साथ इसे यूज कर सकते हैं. लूप्स क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर डू नॉट पर्टिकुलर लाइक रिपीटिंग द सेम कमांड. जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो पर्टिकुलर रिपीटिंग सेम कमांड का ही यूज करते हैं, मतलब डू नॉट पर्टिकुलर, यानी पर्टिकुलर कमांड का यूज नहीं करते हैं. सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हैव लूप ऑप्शन. इन दैट केस, इस केस में लूप ऑप्शन दिए जाते हैं. लूप कोज अ सेक्शन ऑफ आवर प्रोग्राम. लूप एक ऐसा प्रोग्राम का सेक्शन होता है जो रिपीट अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम, जो बार बार हम इसे यूज कर सकते हैं. द रिपीटेशन कंटिन्यू वाइल अ कंडीशन इज ट्रू. जो रिपीटेशन कंटिन्यू है वो कंडीशन इज ट्रू होती है. व्हेन द कंडीशन बिकम फॉल्स, जब वो ट्रू होती है तो उसको हम रिपीटली यूज कर सकते हैं, लेकिन जब वो फॉल्स होगी तो लूप एंड हो जाएगा. एंड द कंट्रोल पास टू द स्टेटमेंट फॉर फॉलोइंग द लूप, और जो इन स्टेटमेंट है वो लूप की तरफ पासेस हो जाएगी. लूपिंग में अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट स्टेटमेंट की जो सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट होती है सम कंडीशन फॉर द टर्मिनेशन के लिए ऑफ द लूप इज सेटिस्फाइड, जिससे लूप सेटिस्फाई हो जाए. आ प्रोग्राम लूप देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट. जो प्रोग्राम लूप होता है वो कंसिस्ट करता है दो सेगमेंट को, जैसे बॉडी ऑफ द लूप एंड द अदर नोन, दूसरे को कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट. द कंट्रोल स्टेटमेंट टेस्ट सर्टेन कंडीशन, बहुत सारी कंडीशन को स्टेटमेंट सर्टेन कंडीशन करता है, टेस्ट करता है. एंड देन डायरेक्ट द रिपीटेड एक्सिक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट कंटेन इन द बॉडी ऑफ द लूप. और स्टेटमेंट कंटेन करता है बॉडी ऑफ द लूप को. इफ वी वांट टू प्रिंट द सेम टेक्स्ट थ्राइस, अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं नॉर्मली वी विल कोड इन थ्राइस, तो आप उस कोड को थ्राइस में नॉर्मली वी विल कोड इट थ्राइस, यानी थ्राइस में कर सकते हैं. नाउ सपोज वी हैव बीन आस्क्ड टू प्रिंट दिस स्टेटमेंट 100 टाइम. सपोज आप इसे कहते हो कि प्रिंट करें 100 टाइम्स तक, तो व्हाट बी डन, क्या वो होगा? राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन वुड बी मोर टेडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग. तो वो बिना टाइम कंज्यूमिंग किए उसको फटाफट से कर देगा. द लूप एज अ सेवियर. टाइप्स ऑफ लूप. लूप के क्या क्या टाइप होते हैं? देयर आर टू टाइप्स ऑफ लूप इन अ पाइथन. पाइथन में दो प्रकार के लूप्स होते हैं. फर्स्ट है काउंटर लूप फॉर लूप एंड फॉर एल्स लूप के लिए. कंडीशन लूप, वाइल लूप एंड वाइल एल्स लूप. वाइल लूप या वाइल एल्स लूप के लिए यूज करते हैं. काउंटर लूप क्या होता है? द फॉर लूप, इसे बोलते हैं फॉर लूप. इसका यूज कहता है रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट. ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का रिपीटली यूज करने के लिए. देयर इज नो आइटम इन एनी सीक्वेंस. सीक्वेंस में कोई आइटम नहीं होता है. दिस स्टेटमेंट इरिटेट्स ओवर द आइटम ऑफ एनी सीक्वेंस. इसका हम सीक्वेंस में यूज करते हैं. इन द ऑर्डर दैट दे अपीयर इन द सीक्वेंस. सीक्वेंस में एक ऑर्डर में होता है. लूप कंटिन्यू अंटिल वी रीच द लास्ट आइटम इन द सीक्वेंस. जो लास्ट आइटम है वो इसमें शो होता है. द बॉडी ऑफ द लूप इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग द आइडेंटिशन. बॉडी ऑफ द लूप यानी बॉडी ऑफ द लूप यानी लूप ऑफ बॉडी को सेपरेट कर देता है ये यूजिंग इंडेंटेशन का यूज करते हैं. लेट अस टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल. जैसे कि हम रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज वी नीड टू प्रिंट 5 पेज फ्रॉम द प्रिंटर, यानी कि हमें 5 पेज प्रिंट करने हैं प्रिंटर की हेल्प से. इस केस में प्रिंटिंग टास्क सेम फॉर ऑल 5 पेज. तो वो जो प्रिंटिंग टास्क है वो सेम वर्क करेगा, 5 पेज प्रिंट करेगा. सो वी सेट द कंडीशन इन लूप. तो इस कंडीशन में प्रिंट द पेज टिल 5th पेपर इज प्रिंटेड. तो 5 पेपर प्रिंट हो जाएंगे. एज पर कंडीशन प्रिंटर प्रिंट द पेज टू द 5th पेपर, यानी 1 से लेकर 5th तक पेज पे. व्हेन इट रीच अप टू 6, जब वो 6 पे जाएगा तो वो स्टॉप हो जाएगा. इसे दिखा रखा है यहाँ पे, देखिए. सीक्वेंस क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट. सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है. स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल आर टर्म एज सीक्वेंस. सब कुछ दिया होता है. ऑपरेटर इट इज यूज्ड टू चेक एग्जिस्टेंस ऑफ वैल्यू इन अ सीक्वेंस.
सीक्वेंस की वैल्यू में चेक करने के लिए हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। इफ इट फाइंड द वैल्यू इन अ सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में दी जाती है, इसको हम ट्रू या फॉल्स से वैल्यूएट कर सकते हैं। व्हेन द अबव पैराग्राफ इज जब पैराग्राफ एक्सिक्यूटेड होता है तो एक्स वेरिएबल होल्ड द फर्स्ट लेटर, तो जो एक्स वेरिएबल है वो होल्ड करता है कोबोट के फर्स्ट लेटर को, एंड इन ऑपरेटर विल चेक, जो इन ऑपरेटर है वो चेक करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ लेटर सीक्वेंस में, कि जो लेटर है वो सीक्वेंस में चेक करेगा। इफ इट एग्जिट, जब हम एग्जिट करते हैं तो लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड एंड द फर्स्ट लेटर सी, तो लूप बॉडी एग्जीक्यूट हो जाती है, फर्स्ट लेटर सी विल बी प्रिंटेड, जो सी लेटर है वो प्रिंट हो जाता है। नाउ सेकेंड टाइम, जब दूसरे टाइम लिखते हैं तो व्हेन एक्स होल्ड द सेकेंड लेटर, जो x है वो होल्ड करता है सेकेंड लेटर, इन कोबोट के सेकेंड लेटर को, इन ऑपरेटर में विल अगेन चेक द एक्सिस्टेंस ऑफ लेटर इन सीक्वेंस, तो जो ऑपरेटर है, इन ऑपरेटर है वो अगेन चेक करता है लेटर के सीक्वेंस को। इफ इट इज एग्जिट, अगर एग्जिट हो जाता है तो लूप बॉडी विल बी एग्जीक्यूटेड, तो वो एग्जीक्यूट हो जाती है, सेकेंड लेटर ओ प्रिंटेड हो जाता है। दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू प्रिंट द लेटर, इसी प्रोसेस से वो वर्ड प्रिंटेड होता है। लेटर ऑफ द वर्ड कोबोट COBOT विल टिल एक्स रीच अप टू द लास्ट लेटर, वो लास्ट लेटर पर पहुंच जाता है। रेंज क्या होती है? रेंज इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ पाइथन, ये पाइथन का पहले से ही डिफाइन किया गया हुआ फंक्शन होता है। जिस फंक्शन का यूज करते हैं व्हेन वी नीड टू परफॉर्म एन एक्शन फॉर अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, जब हम किसी टाइम के लिए स्पेसिफिक नंबर परफॉर्म करते हैं तो हम रेंज का यूज करते हैं। इट रिटर्न द सीक्वेंस ऑफ नंबर, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर को रिटर्न करती है। दिस रेंज फंक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 पैरामीटर, इसमें 3 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, स्टेप्स के लिए। स्टार्ट एंड स्टेप आर ऑप्शनल, स्टार्ट और स्टेप ऑप्शनल होते हैं। आर यूज फॉर स्पेसिफिक केस, इनको स्पेसिफिक केस के लिए यूज करते हैं, लेकिन जो स्टॉप पैरामीटर होता है इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी होता है, जिसका यूज करते हैं हम डिफाइन द फाइनल पॉइंट ऑफ द सीक्वेंस, फाइनल पॉइंट के सीक्वेंस के लिए। ठीक है। नॉर्मल कोडिंग स्टाइल टेक मोर टाइम, जो नॉर्मल कोडिंग स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, एंड स्पेस टू टाइप द रिपीटेटिव कोड एंड इट हैज़ मोर चांस ऑफ एरर इन राइटिंग द प्रोग्राम। जो स्पेस टू टाइप है, टाइप करने के लिए जो हम स्पेस लेते हैं, रिपीटेटिव कोड का यूज करते हैं। चांस ऑफ एंड राइटिंग द प्रोग्राम, हम प्रोग्राम में राइटिंग करने के लिए। यूजिंग द लूप, लूप का यूज करके वी कैन सी दैट द लाइन्स ऑफ कोड, लूप का यूज करके हम देख सकते हैं लाइन्स ऑफ कोड रिड्यूस, यानी जो लाइन्स ऑफ कोड है वो किस तरह रिड्यूस हो रही हैं। ड्यू टू द शॉर्ट कोड के कारण इट टेक लेस टाइम टू टाइप द कोड, यानी बहुत कम टाइम लेते हैं। वी सेव ओवर ऑल द टाइम, ऑल्सो मेक द प्रोग्राम एरर फ्री, वो बहुत ज़्यादा टाइम सेव करते हैं और प्रोग्राम को एरर फ्री बना देते हैं। इस पैराग्राफ में रेंज फंक्शन हैज़ 2 पैरामीटर, रेंज के 2 पैरामीटर होते हैं, स्टार्ट 1 एंड स्टॉप 11। सो हियर एवरी टाइम स्टेप वैल्यू डिफॉल्ट विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 1 एंड वैल्यू फ्रॉम 1 to 10 विल गेट प्रिंटेड। हम इसमें 1 और 1 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज का यूज करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। काउंटर लूप फॉर एल्स लूप, अब काउंटर लूप क्या होता है? काउंटर, व्हेन वी यूज एल्स विद फॉर लूप, जब हम एल्स का यूज करते हैं फॉर लूप के लिए, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर कहते हैं फॉर एल्स लूप। दिस एल्स कोज ऑफ अ लूप गेट्स एग्जीक्यूटेड ओनली इफ द लूप, जब एल्स कोज, लूप की जो एल्स कोज है वो गेट्स एग्जीक्यूटेड हो जाती है, यदि लूप कंप्लीट हो जाता है तो इट्स एग्जीक्यूशन नॉर्मली विदाउट हैविंग एनकाउंटर विद ब्रेक स्टेटमेंट, तो जो नॉर्मली विदाउट यानी बिना एनकाउंटर के वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। ये आपको दे रखा है इसमें स्टेटमेंट 1, 2 स्टेटमेंट, एल्स स्टेटमेंट, लूप बॉडी, एल्स बॉडी, लास्ट आइटम रीच्ड। व्हेन द अबव पैराग्राफ एग्जीक्यूट, जब अबव पैराग्राफ एग्जीक्यूट होता है, लूप स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम, जो लूप स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी 5 टाइम तक। वंस द रेंज गोज टू 6, जब लेयर रेंज 6 तक जाती है, इट विल प्रिंट द एल्स स्टेटमेंट, तो वो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करती है। कंडीशनल लूप, व्हाइल लूप के साथ, ठीक है। कंडीशनल लूप क्या होती है? व्हाइल लूप इन पाइथन, पाइथन में इसका यूज कहता है रिपीटर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम, जितने भी नंबर ऑफ टाइम दिया गया है, अंटिल द गिवन कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट स्टार्ट विद द कंडीशन, तो आप इसे कंडीशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट इनसाइड द लूप यानी उसके अंदर रहेगी, और अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो इट विल नॉट बी एग्जीक्यूट, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम, तो व्हाइल लूप 0 हो जाएगी या आगे जाएगी।
सपोज वी नीड टू प्रिंट द पेज फ्रॉम प्रिंटर, सपोज करिए कि आपको प्रिंट करना है प्रिंटर की हेल्प से, तो यू अंटिल प्रिंटर टेक गेट्स एम्प्टी, तो स्टार्ट करता है। इस केस में वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पेपर इन ट्रे, हमें पेपर का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, तो वी नो अ कंडीशन, हम कंडीशन जानते हैं, टिल द ट्रे गेट्स एम्प्टी, यानी कि वो एम्प्टी हो जाएगा। सो द प्रिंटर चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ पेज, जो प्रिंटर है वो पेज की अवेलेबिलिटी चेक करेगा, उसके बाद ही वो स्टार्ट करेगा, अगर पेज कम है तो वो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एंट्री कंट्रोल लूप, इस तरह की लूप को बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। प्रोग्राम 4 प्रिंट द पेज अंटिल द यूजर एंटर स्टॉप, यानी कि वो जो स्टॉप हो गया उसमें किस तरह का प्रोग्राम यूज हुआ होगा। इस प्रोग्राम में ans वेरिएबल इज इंक्लाइज टू स्टार्ट, जो ans वेरिएबल था वो स्टार्ट के लिए इंक्लाइज कहता है। सो लूप कंडीशन इज ट्रू, अगर लूप कंडीशन ट्रू है तो इट विल एंटर द लूप, तो वो लूप में एंटर करता है, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। और अगर दिस प्रोसेस एग्जीक्यूट द लूप स्टेटमेंट अंटिल यूजर टाइप द वर्ड स्टॉप, और अगर वो अवेलेबिलिटी नहीं होती है, पेज उतने नहीं होते हैं तो उसे स्टॉप कर देता है। वंस द यूजर टाइप इट लूप गेट्स टर्मिनेटेड, तो यूजर जो यूज कर रहा है वो उसे टर्मिनेटेड कर देता है। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में द वेरिएबल नम एंड सम आर इनिशियलाइजिंग बाय 1 and 0, जो नम एंड सम है वो 1 और 0 से होते हैं। द लूप कंडीशन इवैल्यूएट टू ट्रू एज num 5, जो लूप कंडीशन है वो इवैल्यूएट होती है ट्रू एज num 5 के लिए। इट विल एंटर टू द लूप, हम लूप में एंटर कर सकते हैं, एंड स्टोर द वैल्यू 1, और 1 वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं सम वेरिएबल में। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ नम की जो नेक्स्ट वैल्यू होती है विल बी इंक्रीमिनेटेड बाय 1 एंड नाउ सेट टू 2, 1 और 2 की तरह सेट कर सकते हैं। द प्रोग्राम कंट्रोल मूव टू वाइल लूप एंड अगेन द वैल्यू ऑफ नम इज चेक अगेन कंडीशन, इस तरह से हम कंडीशन बार बार चेक करते रहेंगे। num 5 जो बड़ा होता है num 5 से, एज इट विल सेटिस्फाई द कंडीशन, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो वर्क होता है, नहीं होता है तो नहीं होता। इट विल लीड टू द एक्सिक्यूशन ऑफ अ स्टेटमेंट इनसाइड द लूप बॉडी एंड प्रोसेस विल बी रिपीटेड until द कंडीशन इक्वल टू false such as when the value of num exit, अगर वो उसके अंदर वैल्यू होती है, अगर वो एग्जीक्यूट करती है तो उसके इनसाइड में रहेगा, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करती है तो उसे बाहर आ जाता है। कंडीशनल लूप यानी वाइल एल्स लूप क्या होता है, व्हेन वी यूज एल्स, जब हम एल्स का यूज करते हैं वाइल लूप के साथ, दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर कहते हैं वाइल एल्स लूप। यूजिंग दिस लूप, इस लूप का यूज करके वी कैन रन एन इंस्ट्रक्शन कोड, हम इंस्ट्रक्शन कोड के साथ वर्क कर सकते हैं। व्हेन द कंपेयरिंग वैल्यू, जब हम वैल्यू कंपेयर करते हैं रीच टू एक्सिट लिमिट ऑफ कंडीशन वैल्यू के साथ। ठीक है, इन दिस प्रोग्राम वैल्यू वेरिएबल इज इंक्लाइजिंग टू 5, यानी जो वैल्यू वेरिएबल है वो इंक्लाइज करती है 5 तक। सो लूप कंडीशन इज ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होएगी तो इट विल एंटर द लूप, तो हम लूप में एंटर कर सकते हैं, प्रिंट हो जाएगा। नंबर विल बी डिक्रीमेंटेड बाय 1, अगर नेक्स्ट जो वैल्यू है वो डिक्रीमेंटेड करती है बाय 1 के द्वारा, तो अगेन कंडीशन विल बी टेस्टेड एंड इवैल्यूएट, वो कंडीशन टेस्ट होगी, इवैल्यूएट होगी, ट्रू होगी तो इट विल एंटर द लूप प्रिंट नंबर 4, तो वो एंटर करेगी और प्रिंट नंबर 4 वाले पेज को प्रिंट कर देगी। प्रोसेस एग्जीक्यूट द लूप स्टेटमेंट अंटिल वैल्यू बिकम लेस देन 0, जब तक कि वैल्यू 0 से कम ना हो जाए। वंस वैल्यू बिकम लेस देन 0 द लूप गेट्स टर्मिनेटेड, अगर वैल्यू 0 हो जाती है तो वो टर्मिनेट हो जाएगी, और एल्स स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड, जो एल्स स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ब्रेक स्टेटमेंट कैन बी यूज टू अनकंडीशनल जंप आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट होती है अनकंडीशनली जंप करना आउट ऑफ द लूप पर। इट टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप, अगर हम टर्मिनेट करते हैं एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप को, वी कैन यूज इट इन वाइल लूप, यहाँ पे हम वाइल लूप का यूज कर सकते हैं फॉर लूप के लिए। ब्रेक इज मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन, इसका हम एक्सटर्नल कंडीशन यूज करते हैं। वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप, अगर हम लूप से एग्जिट हो जाएंगे। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या है, कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज टू टेल द प्रोग्राम टू स्किप द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट, यानी बिना रेस्ट को स्किप के बिना कंटिन्यूस प्रोग्राम पर वर्क करना। करंट इटरेशन ऑफ लूप ब्लैक एंड मूव टू नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप, यानी जो करंट में चल रहा है उससे दूसरे नेक्स्ट इटरेशन पर मूव करना। लूप डज नॉट टर्मिनेट बट कंटिन्यू ऑन विद द नेक्स्ट इटरेशन, जो लूप है वो डज नॉट टर्मिनेट नहीं होता है बल्कि कंटिन्यू वर्क करता है नेक्स्ट इटरेशन पर। दिस कैन ऑल्सो बी यूज विद बोथ वाइल एंड फॉर लूप, इसमें हम वाइल और फॉर लूप के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। आई विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, सो यू थैंक यू।